स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अब कुछ ही दिनों के अंदर रिलीज होने वाली है। और अगर अभी तक तुमने डेयरडेविल नहीं देखा, पनिशर नहीं देखा, तुम्हें किंगस्पिन के बारे में नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है ऑफ न्यूयॉर्क विजिलेंटिस के, तो टेंशन मत लो। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई एक्सप्लेन एवरीथिंग यू एक्चुअली नीड टू नो बिफोर वॉचिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अगर तुमने कुछ प्रोजेक्ट्स लास्ट सालों के अंदर नहीं देखे, फेज 5 अच्छे से देखा, कभी देख लिया कभी नहीं देखा, ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी है। इस वीडियो को देख लेना एंड तुम्हें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एक एक रेफरेंसेस समझ आ जाएंगे। मैं आज की वीडियो के अंदर फुली एक्सप्लेन कर दूंगा, एक क्विक रिकैप भी दे दूंगा, सारी चीजें कर दूंगा इसी वीडियो के लिए एंड तुम्हें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए रेडी कर दूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, एक क्विक रिकैप दे दूंगा एंड वर्ल्ड एस्टेब्लिश कर देता हूं। द स्पाइडरमैन की जो करंट सिचुएशन है वो थोड़ी वियर्ड है, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो होम कमिंग के अंदर हमें पहले स्पाइडरमैन की स्टोरी दिखाई थी दैट स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो है, टोनी वगैरह से मिलता है एंड हमें उसके धीरे धीरे आर्क दिखना स्टार्ट होता है। फिर फार फ्रॉम होम में हमें फाइनली पीटर की आइडेंटिटी पता चलती है कि वो कैसा इंसान है। अब टोनी स्टार्क की भी डेथ हो गई थी एंड पीटर पार्कर धीरे धीरे स्टोरी के अंदर प्रोग्रेस करता है, विलन से फाइट करता है, मिस्टीरियो सबसे बड़ा विलन होता है। उसके बाद आता है नो वे होम। नो वे होम के अंदर मल्टीवर्स ब्रेक होता है, ग्रीन गॉब्लिन उसकी आंट मे को मार देता है एंड पीटर चूज करता है टू इरेज एवरीवन्स मेमोरी। एमजे एंड नेड भी उसको भूल जाते हैं एंड पीटर अब अकेला पूरी तरीके से हो गया। यानी नो वे होम के एग्जैक्टली बाद हमें ये स्टोरी दिखाई जाएगी जहां पे हमें ये पता चल गया है दैट पीटर इज कंप्लीटली अलोन, उसे कोई भी नहीं जानता, ना उसके पास एमजे, ना उसके पास कोई दोस्त है एंड वो एवेंजर्स का पार्ट भी नहीं है, लाइक उसे कोई भी नहीं जानता। तो ये मैंने एस्टेब्लिश कर लिया वर्ल्ड ऑफ स्पाइडरमैन, जो तुम्हें ब्रांड न्यू डे के लिए जानना जरूरी है। बट एक चीज जरूर जान लेना दैट इस मूवी के अंदर तुम स्पाइडरमैन ज्यादा देखोगे एंड पीटर पार्कर कम देखोगे, क्योंकि तुमने ट्रेलर के अंदर भी देख लिया दैट खुद स्पाइडरमैन के कैरेक्टर ने ये बोला है दैट ही स्पाइडरमैन बिफोर पीटर पार्कर, यानी कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड वो विजिलेंटी वाला काम करेगा। देखो अगर तुम्हें नहीं पता तो एमसीयू में बहुत सारी चीजें चल रही है जिसकी वजह से न्यूयॉर्क पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जो एवेंजर्स की टीम है वो सच्ची में ऑपरेट नहीं कर रही है एज ए टीम एनीमोर एंड उसी के साथ जो स्ट्रीट लेवल क्राइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है देन एलियन इन्वेजन्स। तो इसलिए न्यूयॉर्क सेंटर पॉइंट है एंड न्यूयॉर्क के अंदर बहुत सारे सुपर हीरोज है, डेयरडेविल है, पनिशर है, इसके अंदर एक विलन भी है किंगपिन जिसे हम विल्सन फिस्क के नाम से भी जानते हैं एंड बॉर्न अगेन वगैरह की भी चीजें हुई है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर जो पूरी स्टोरी बेस्ड होने वाली है ब्रांड न्यू डे की, उसके अंदर प्रोबेबली हमें डेयरडेविल देखने को मिल सकता है। बेसिकली अगर तुम्हें डेयरडेविल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं तुम्हें यह बता दूं दैट डेयरडेविल एक ब्लाइंड सुपर हीरो है जो कि बेसिकली पीटर पार्कर एंड स्पाइडरमैन की तरह दो आइडेंटिटी लेके घूमता है। यानी कि वो रियल लाइफ में तो मैट मर्डॉक है, एक ब्लाइंड लॉयर है, बट ही सीक्रेटली डेयरडेविल। वो हेल्स किचन यानी कि एक एरिया है न्यूयॉर्क का जिसे प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज्यादा ब्रूटल फाइटर है एंड उसने पीटर को नो वे होम के अंदर ही मिल गया था। तुम्हें ये क्लिप याद होगी, अगर तुम्हें नहीं याद तो पीटर पार्कर एंड यहाँ पर मैट मर्डॉक पहले मिल चुके हैं, यानी कि वो आ सकते हैं एंड दे हैव बिकम एलाइज इन कॉमिक्स के अंदर वो में साथ में दिखे थे। बट अगर मैं विलन की बात करूं तो वो है किंगपिन यानी कि विल्सन फिस्क, जो कि हमें प्रोबेबली ब्रांड न्यू डे के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इट्स प्रोबेबली द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय जो पूरे न्यूयॉर्क वर्ल्ड के अंदर है, क्योंकि विल्सन फिस्क कंट्रोल्स न्यूयॉर्क क्राइम। चाहे वो कैसे भी चीज है वो किसी को भी टेक डाउन कर सकता है। वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड वो पर्सनल एनिमी ऑफ डेयरडेविल, यानी डेयरडेविल एंड विल्सन फिस्क आर अगेंस्ट ईच अदर। उसके बाद बात करते हैं पनिशर की। पनिशर हमें ब्रांड न्यू डे के अंदर देखने को मिलने वाला है, इट्स कंफर्म्ड, हमने ट्रेलर के अंदर देख लिया है। देखो मैं तुम्हें कुछ एसेंशियल्स बता देता हूँ। उसका नाम फ्रैंक कैसल था, उसकी पहले फैमिली मर्डर्ड हो जाती है, उस पर बहुत ज्यादा लीथल फोर्स यूज करी जाती है एंड बाद में जाके वो विजिलेंटी बन जाता है। यानी कि जो भी क्रिमिनल्स है वो सोचता है अब मुझे उन्हें मारना पड़ेगा जो भी मेरी फैमिली के साथ हुआ। एंड पनिशर की जो स्टोरी आर्क है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। वो अच्छा सुपर हीरो तो है बट स्टिल उसके अंदर थोड़ी डार्क साइड्स है, यानी कि वो मोरली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है,
उसका कैरेक्टर मोरली थोड़ा ग्रे है, क्योंकि अगर वो देखो तो वो कभी कभी क्रिमिनल्स को पूरी तरीके से मार भी देता है, ऑफन वो क्लैश करता है विद डेयरडेविल और समटाइम्स वो स्पाइडरमैन के अगेंस्ट भी जा सकता है, बट लास्ट में है वो ठीक ठाक इंसान। हमने ट्रेलर के अंदर देखा कि उनके कुछ फाइटिंग सीक्वेंसेस भी है, बट आई फील कि पनिशर हेल्प ही करेगा स्पाइडरमैन को, क्योंकि पनिशर है एक अच्छा खासा इंसान। उसके बाद पनिशर, डेयरडेविल यानी किंग्सपिन, ये सब न्यूयॉर्क के अंदर चीजें चला रहे होते हैं एंड इनके ऊपर ही सीरीज बनती है ऑफ डेयरडेविल, पनिशर एंड एको करके भी एक सीरीज आती है। उसके बाद मार्वल रिबूट कर लेता है, एक और सीरीज को बना देता है जो कि बॉर्न अगेन होती है, जिसके बारे में तुम्हें बस इतना जानना जरूरी है दैट डेयरडेविल अपना काम करता रहता है, न्यूयॉर्क को प्रोटेक्ट करता रहता है, सिटी और डेंजरस हो जाती है एंड पनिशर भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करता है। तो ये थी स्टोरी, ये थे कैरेक्टर जो कि मेनली हमें ब्रांड न्यू डे के अंदर देखने को मिलेंगे। तुम्हें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। जस्ट तुम्हें स्पाइडरमैन के बारे में, पीटर पार्कर के बारे में जो पता है बस उसे ध्यान में रखना अपने, एंड इस वीडियो के अंदर जो कैरेक्टर्स मैंने बताया बस उन्हें ध्यान में रखना, उनको याद रखना, तुम्हें समझ आ जाएगी मूवी इजीली। वैसे इसमें तुम्हारी क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।